नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए बात करते हैं आज की जो क्लास नंबर 5 है रैंकिंग टेस्ट की। तो जो इससे पहले हम लोगों ने क्लास ली थी वो जो 4 क्लासेस हुई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो हुई हैं, उनमें हम लोगों ने कोई भी रैंकिंग टेस्ट का जो भी क्वेश्चन होता है वो टोटल वाले क्वेश्चंस मतलब कुल व्यक्ति निकालने वाले, आपके पोजीशन शिफ्टिंग वाले क्वेश्चंस, इंटरचेंज ऑफ पोजीशंस वाले क्वेश्चन, इनके बारे में बात की। बोलो क्लियर। अब जो आज की क्लास है, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्लास नंबर 5 को हम लोगों ने बांटा है मैक्सिमम एंड मिनिमम की पोजीशन में। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो थीम होती है पहले उसको समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं मैक्सिमम का मतलब क्या होता है। देखिए, तो चलिए बात करते हैं कि मैक्सिमम का मतलब क्या होता है। मैक्सिमम का मतलब बस इतना सा होता है कि मैं इसको हिंदी में यदि लिखूं तो ये होता है अधिकतम। क्या होता है ये? अधिकतम। अधिकतम का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा या फिर इससे ज्यादा कुछ नहीं, जो भी चीज होगी इससे कम ही होगी। बोलो क्लियर। और मिनिमम का जो मतलब होता है वो होता है न्यूनतम। न्यूनतम मतलब कि कम से कम, या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज बोलूं कि इससे कम कुछ नहीं। समझ में आ रही बात आपको? तो दो चीजें हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम जो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है अलग से, जो कई बार आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारी चीज आपको सीखने को भी मिलेगी। बोलो क्लियर है। जो अधिकतम है और जो न्यूनतम है। तो चलिए बात करते हैं इसको कैसे हमें अप्लाई करना है, या इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं। बोलो क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको भी हटा देता हूं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, दो केस बनाने। सबसे पहला है जो केस है वो है आपका मैक्सिमम का, ठीक है। और दूसरा जो केस रहेगा वो किसका रहेगा भाई? वो रहेगा आपका मिनिमम का। ठीक, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है। अब इनके लिए मैं एक कंडीशन दूंगा आपको, और उस कंडीशन पर आपको काम करना है और आपको बताना है। जैसे मैंने बोला किसी पंक्ति में इन आ रो the position of Shyam from left is 8th and the position of Shyam from right is 23rd. बोलो क्लियर। if there are 9 people sit between them, मतलब 9 लोग हैं उन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं। इस तरीके की एक कंडीशन दूंगा। उस कंडीशन को आपको पढ़कर बताना है कि उस कंडीशन को यदि मैं बनाने लगूं, उस पंक्ति को बनाने लगूं, उस रो को बनाने लगूं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स उसमें कितने हो सकते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कितने हो सकते हैं। मतलब अधिकतम लोग कितने हो सकते हैं और न्यूनतम लोग कितने हो सकते हैं। तो पहले एक कंडीशन दे देता हूं मैं आपको, फिर आपको पहले अधिकतम समझाता हूं और फिर आपको न्यूनतम। देखिए यहाँ पर जो होता है, कुछ बुक्स में आप देखोगे इससे रिलेटेड भाग जो होगा वो किस तरीके से दिया जाएगा मैं बताता हूँ आपको। वो वहां पर क्लियर में एक फॉर्मूला लिख देता है कि इस तरीके से पैटर्न आए तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। कहीं कोई ये नहीं बताता आपको कि वो फॉर्मूला जनरेट कहाँ से हुआ। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि यहाँ ज्यादातर कोई फॉर्मूले नहीं चलते हैं, जो एक सिंगल सा फॉर्मूला है टोटल निकालने का वो जरूर चलता है। बोलो क्लियर। तो उसी के बेस पर हम लोग इन फॉर्मूलों को भी बना लेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, आज की जो क्लास है बहुत ही अच्छी होने वाली है और ये चीज आपको बहुत कम जगह पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए। सबसे पहले बात करते हैं उस कंडीशन की कि क्या वो कंडीशन है जिसके हिसाब से सर आप समझाना चाहते हो। तो मैंने एक थीम यहाँ पर बनाई, एक कंडीशन यहाँ पर बनाई कि भाई ये एक पंक्ति है। पंक्ति मतलब रो है। ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में बाएं से मनोज नाम का बंदा है और वो बैठा हुआ है 11वें स्थान पर। इसका मतलब है इससे पहले 10 लोग बैठे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसी पंक्ति में राइट हैंड से दाएं से सुनील नाम का बंदा है और वो बैठा हुआ है आपका 29वें स्थान पर। बोलो क्लियर है। बाएं से, लेफ्ट से मनोज 11वें पे है और दाएं से मतलब राइट से जो सुनील है 29वें पर है। मैं आपको बोलूं यदि इन दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हों, कंडीशन क्या है समझ लीजिए अच्छे से। कंडीशन ये है कि इन दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हों, तो मुझे बताइए कि पंक्ति में, रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स कितने हो सकते हैं, अधिकतम लोगों की संख्या, और मिनिमम नंबर ऑफ पीपल्स, न्यूनतम लोगों की संख्या कितनी कितनी होगी। बोलो क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं। ये मैंने आपको कंडीशन दी, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद चाहे आप जो भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं इसके लिए आपको जो समझाऊंगा, जो पहला भाग समझाऊंगा वो रहेगा मेरा मैक्सिमम का। मैक्सिमम मतलब अधिकतम। तो ध्यान से समझिएगा मैक्सिमम क्या होता है। मैक्सिमम मतलब अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा या फिर इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बनाते हैं, कंडीशन बनाते हैं। क्या कंडीशन है भाई? चलो देखते हैं।
बाएं से मनोज 11वें स्थान पर है, बिठा दिया। दाएं से सुनील 29वें स्थान पर, ये भी बिठा दिया। और इन दोनों के बीच में 5 लोग बैठे, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत है क्या? इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग बैठे हैं। क्लियर? दिमाग में सेट हो रही है? मैं आपको बोल दूं, चाहे आप मैक्सिमम बनाओ चाहे आप मिनिमम बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि बाएं से मनोज 11वें पे होना चाहिए तो वो 11वें पे होना चाहिए, दाएं से सुनील 29वें पे चाहिए तो 29वें पे होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 5 लोग। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बनाते हैं। अब ये बना तो लिया कि सर आंसर कैसे निकालेंगे, तो चलो देखो, आंसर निकालना तो बड़ा ही आसान है। निकालना क्या है आंसर में? कुल ही तो निकालना है। क्या निकालना है? टोटल। भाई इस पंक्ति में कुल लोग कितने होंगे इस कंडीशन को फॉलो करवाने वाले। चलो गिनो, यहां से गिनते, यहां से यहां तक कितने लोग हो गए? 11। 11 लिख दिए, प्लस बीच में कितने लोग हैं? 5, ये भी लिख दिए, प्लस यहां से यहां तक कितने लोग हैं? कोई भी बंदा छूटना नहीं चाहिए और कोई भी बंदा डबल नहीं होना चाहिए, बस इस चीज पर ध्यान रखेंगे हम लोग। तो 11 और 5, या फिर ऐसे जोड़ लो, 29 और 5 कितना होता है भाई? 34, 34 होता है, और 34 में 11 जोड़ा तो कितना आएगा? 45। तो इस पंक्ति में इस तरीके से यदि मैं बनाता हूं तो अधिकतम लोगों की संख्या कितनी होगी? 45। समझ में आ रही बात आपको? यदि ये जो चीज हमने लिखी है इसको मैं फॉर्मूले का रूप दे दूं, आंसर आ चुका है आपका 45, लेकिन इसको फॉर्मूले का रूप दे दूं जैसा कि कुछ बुक्स में होता है, तो मैं क्या बोलूंगा आपको? मैं बोलूंगा चलिए भाई कुल निकालना है, कुल मतलब वही टोटल। तो क्या किया है मैंने? ये 11 क्या है? ये 11 है इस पंक्ति में जो बाएं वाला व्यक्ति है उसका स्थान, जो लेफ्ट से जो पोजीशन दे रखी है जिस पर्सन की वो है, तो लेफ्ट से, प्लस ये जो बीच में है जो 5 जो लिख रहा है वो क्या है? ये है बीच के लोग, जितने लोग इन दोनों के बीच में बैठेंगे, मिडिल पर्सन इनको हम लोग बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा भाई? इसके लिए एम। एम का मतलब क्या है? मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एम का मतलब है मिडिल। मिडिल मतलब जो बीच में लोग बैठते हैं, एम का मतलब मिडिल पर्सन। हिंदी में भी लिख देता हूं, बीच के लोग। एल का मतलब आप लोग समझ गए, एल का मतलब जो बंदा लेफ्ट से बैठा है, बाएं से बैठा हुआ है। एम का मतलब आप लोग समझ गए, बीच के लोग। और ये क्या है? 29 क्या है? दाएं से जो बंदा बैठा है उसका दाएं से स्थान। बोलो क्लियर? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर। बताइए कोई समस्या है क्या आपको? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, बड़ा ही आसान है। क्यों? क्योंकि अधिकतम है। आसान तो न्यूनतम भी होगा लेकिन समझने के बाद। तो जब भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग कितने हो सकते हैं इस पंक्ति में, इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले, तो आप लोग एक ही सिंगल लैंग्वेज में बोलना कि सर ज्यादा से ज्यादा जब भी लोग निकालने हैं तो बायां प्लस बीच के लोग प्लस दाएं से। बोलो क्लियर? लेफ्ट प्लस एम प्लस राइट। बोलो क्लियर? तो ये चीज किसके लिए थी? ये चीज थी जब भी आपको अधिकतम लोगों की संख्या बतानी हो। समझ में आ रही है बात? अब चलते हैं जो हमारा दूसरा पॉइंट है और जो इंपॉर्टेंट भी है। अधिकतम निकालने में तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होगी। डायरेक्ट सिंपल भाषा में बोलूं, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, सबको जोड़ दो, आपका अधिकतम आ जाएगा। बोलो क्लियर? मैक्सिमम आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। ठीक है, वो चीज समझने की है। मैं इसको हटा देता हूं, आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको। देखिए अब यहां पर जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन मतलब मिनिमम। दूसरी कंडीशन मतलब क्या है भाई? मिनिमम। मिनिमम मतलब न्यूनतम, कि इस पंक्ति में न्यूनतम लोग कितने होंगे। कंडीशन वही होनी चाहिए, कंडीशन में कोई लोचा नहीं चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कंडीशन वही है। बस में जो लोग अभी आपने 29 और 5 34 और 11 45 बताए थे, उन्हीं 45 लोगों को मैं कम करने वाला हूं और कंडीशन बिगड़ने नहीं दूंगा। सही है क्या? तो चलिए ध्यान से समझिए, ये रही हमारे पास एक पंक्ति। बोलो कोई दिक्कत है? ये पंक्ति है, इस पंक्ति में बाएं से मनोज नाम का जो बंदा है कौन से स्थान पर बैठा है? 11वें पर। अब मुझे एक चीज क्लियर करिए, जब आपने अधिकतम का केस बनाया था, आपने अधिकतम का केस कुछ इस तरीके से बनाया था, यहाँ पर ये बंदा बैठा, यहाँ पर ये बंदा बैठा और बीच में लोगों को बैठा दिया, ऐसे ही किया था। तो इस केस में आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ मनोज बैठा हुआ है और मनोज उत्तर की ओर देखता है, नॉर्थ फेसिंग है, तो मनोज का दायां इधर होना चाहिए। सही है क्या? तो पिछले वाले केस में मनोज के दाएं कौन बैठा हुआ था? सुनील बैठा हुआ था। बोलो क्लियर? समझ में आ रही बात? तो क्या जरूरी है क्या हर केस में जब आपका सुनील है वो उसके दाएं में बैठे ना? एक केस और है मेरे पास, मैं बाएं में भी बिठा सकता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, सुनील को उठा के लाया, मैंने क्या किया, सुनील को मैं यहाँ पर उठा के लाया और दाएं से कौन से स्थान पर बिठा दिया? 29वें पर।
अब समझना, चीज समझने की स्टार्टिंग यहीं से होती है। ये दो पंक्तियां नहीं है, ये दो पंक्तियां नहीं है, ये पंक्ति एक ही है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से दिखाने के लिए ओवरलैपिंग इस तरीके से की है। समझ में आई बात? फिर मैं लास्ट में इसको कंक्लूड करके सिंगल लाइन में आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है? तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। मैं ऐसे समझूं कि भाई कहीं ना कहीं मनोज यहाँ पर बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं सुनील यहाँ पर बैठा हुआ, पंक्ति तो एक ही है ना, ये समझ में आ रही बात? और इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5, क्या ये 5 लोग ऐसे बैठ सकते हैं? आप बोलोगे सर बैठ सकते हैं। अब मेन बात आती है आंसर निकालने की। सर आंसर कैसे निकाला जाए? क्लियर है? तो पहले आंसर निकालेंगे और फिर फॉर्मूला जनरेट करेंगे, जिससे आपको याद रहे कि सर ये यदि मैं भूल जाता हूँ फॉर्मूले को तो जनरेट कैसे करना था। तो आंसर निकालना ही इसका मेन काम है, इस पार्ट का। इस न्यूनतम वाली कंडीशन को हम लोग ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। क्या कंडीशन बोलते हैं? ओवरलैपिंग की कंडीशन। ओवरलैपिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अतिव्यापन। अतिव्यापन, बोलो क्लियर? तो ओवरलैपिंग की कंडीशन, ओवरलैपिंग हुआ ना, बाएं से मनोज गया और दाएं से वो बंदा इधर घूम कर आ गया, बोलो क्लियर? अब इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग, ऐसे भी तो बैठ सकते हैं। इसको यदि मैं और अच्छे से समझाऊं तो सुनिए, अधिकतम में क्या किया था, बाएं से मनोज यहाँ बैठा था 11वें स्थान पर, दाएं से सुनील यहाँ बैठा था 29वें स्थान पर, इन दोनों के बीच में ये जगह खाली थी, यहाँ पर मैंने 5 लोगों को बिठाया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ न्यूनतम में, बाएं से मनोज बैठा है यहाँ, तो दाएं वाला जो व्यक्ति है ना वो उठकर कहाँ गया? यहाँ पर। ये हो गई ओवरलैपिंग। क्या इन दोनों के बीच में जगह खाली है? सर बिल्कुल खाली है, तो वहां पर भी तो 5 लोग बिठाए जा सकते हैं। अब सुनो के आंसर कैसे निकालना है, ये चीज मेन है। तो देखिए, कुल निकालना था, कुल ही निकाल रहे हैं हम लोग, और कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस कोने से, इस कोने से यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलते 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 कहाँ तक पहुंचा? मनोज तक। कितने लोग हो गए? 11। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चेक करो कि इन 11 लोगों में आपने कितने लोगों को काउंट कर लिया। समझ में आ रही बात? यहाँ से मैं चला, चलते 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 देखा कहीं ना कहीं सुनील भी आ गया, ये 5 लोग भी आ गए और मनोज भी आ गया। मतलब इन 11 लोगों में सुनील आ गया, मनोज आ गया और 5 लोग आ गए। क्लियर है दिमाग में? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया और इस कोने तक गया, यहाँ से स्टार्ट करके और इस कोने तक गया। तो यहाँ से मैंने देखा, जब मैं चल रहा था मनोज आ गया कहीं ना कहीं, 5 लोग दोबारा से आ गए और सुनील भी आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरी पंक्ति में जो लोग एक्स्ट्रा बार काउंट हो जाते हैं उनको घटाना भी पड़ता है, उनके जो स्पेस है, प्लेस है जिन पर वो बैठे उनको घटाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ से जब चले थे 11 तक आए थे तो आपने सुनील और मनोज दोनों को गिन लिया था और बीच के 5 लोगों को गिन लिया था। 11 लोगों में काउंट हो गए सुनील, मनोज और बीच के 5 लोग। जब आपने ये इस कोने से और यहाँ तक 29 तक गिना ना, तो इसमें आपने मनोज को गिन लिया, इसमें आपने सुनील को गिन लिया और बीच के 5 लोग दोबारा से काउंट हो गए। तो अब आप खुद सोचिए, अब आप खुद सोचिए कि भाई जो लोग 2-2 बार काउंट हुए उन दोनों एक एक बार तो घटाना पड़ेगा ना उनको। तो मनोज और सुनील 11 में भी काउंट है, 29 में भी काउंट है, दोनों के एक एक स्थान एक्स्ट्रा है, एक और एक क्या हो गया? 2। मतलब 2 तो यहाँ से मैं हमेशा घटाऊंगा ही घटाऊंगा। बोलो क्लियर? ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ? ब्रैकेट में वो चीज़ लिख रहा हूँ, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ जो चीज़ मुझे घटानी है इसमें से। बोलो क्लियर? माइनस करनी है। और बताइए, क्या यहाँ से यहाँ तक 11 में ये 5 लोग गिने गए और यहाँ से यहाँ तक 29 में भी 5 लोग गिने गए? तो ये जो बीच के 5 लोग हैं, क्या ये 2 बार गिने जा रहे हैं क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल 2 बार गिने जा रहे हैं, तो ये भी घटा दिए मैंने। तो ओवरऑल 2 और 5 कितना घटेगा? 7 घटेगा, ठीक है? तो 11 और 29 कितना होगा भाई? 11 और 29 सर 40 होता है, और 40 में से कितना घटा दूं मैं? 5 और 2 7। कितना आएगा आंसर फाइनली बताइए? आंसर आएगा फाइनली 33। समझ में आ रही बात? फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 33। तो सोचिए, जो काम आपका 45 लोगों में हो रहा था इस कंडीशन को लेकर, वही काम हमारा 33 लोगों में हो गया। समझ में आई बात? कितने लोग बचा लिए? 45 माइनस 33, 12 लोग कम हो गए। समझ में आ रही बात आपको? तो न्यूनतम की कंडीशन का मतलब समझ में आया। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस फॉर्मूले को जनरेट कैसे करना है, और फिर इस पंक्ति को, जो ओवरलैपिंग वाली पंक्ति है, इसको एक सिंगल पंक्ति बना के दिखाता हूं, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं कुल का फॉर्मूला लिखने के लिए, टोटल का फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करना है। ये 11 क्या है? लेफ्ट से जो पर्सन है बाएं। ये 29 क्या है? राइट से जो पर्सन है, लेफ्ट प्लस राइट हो गया। अब लेफ्ट प्लस राइट यदि छोड़ दोगे तो नुकसान होगा, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो डबल डबल बार काउंट हो गए। तो देखिए उनको मैं माइनस कर देता हूं। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये 2 तो हमेशा ही रहेगा ना? ये 2 क्यों रहेगा? समझ में आ रही बात आपको कि सर ये 2 हमेशा इसलिए रहेगा कि 11 और 29 दोनों में मनोज और सुनील इधर से भी काउंट हो गए, मनोज और सुनील इधर से, तो दोनों के एक एक स्थान, तो 2 स्थान हो गए, तो वो मैंने यहाँ पर घटाने के लिए रख दिए। और प्लस बीच के लोग,
अब बीच के लोग अभी तो क्वेश्चन के हिसाब से 5 हैं, अगले क्वेश्चन 6, 7, 8 जो भी होगा उस तरीके से हम लोग कर लेंगे। क्या ये फॉर्मूला आपको न्यूनतम की शर्त का, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल्स का समझ में आया नहीं आया, ये बताओ पहले तो आप मुझे। तो आप बोलोगे सर आराम से मैं इस भाग के हिसाब से क्वेश्चन को कर सकता हूँ। समझ में आई बात आपको, बैठ रही है आपके दिमाग में। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या है, इस चीज़ को कैसे यूज करें, हम लोग कैसे अप्लाई करें। उससे पहले मैं ये जो आपको पंक्ति समझाई है, ओवरलैपिंग करके समझाई, इस पंक्ति को पहले एक बना देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा फील ये रहेगा कि हाँ सर इस तरीके से होगा तो मैं आसानी से समझ पाऊँगा। तो चलिए बना देते हैं, अपने क्या जोर आएगा, बच्चे को समझ में आनी चाहिए, बस बात ख़त्म। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 6 बार बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए भाई पंक्ति बना रहा हूँ, समझना ध्यान से। बाएं से मनोज है 11वें स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 11वें स्थान पर, तो इससे पहले कितने लोग बैठे होंगे, 10 लोग बैठे होंगे। तो 10 लोग जो बैठे हैं उसमें ये 10वां है, 9वां है, 8वां है, 7वां है, 6वां है। ये तो वो 5 लोग हो गए जो यहाँ की जो शिफ्टिंग के बाद जो सुनील आएगा ना उसके पास बैठे, उनके दोनों के बीच में बैठेंगे। तो क्या कहीं ना कहीं सुनील इस जगह पर बैठेगा, ध्यान से समझिए, सुनील इस जगह पर बैठेगा। तो ये कौन सा स्थान है, देखो ये 10वां हो गया, ये 9वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 7वां हो गया और ये 6वां हो गया। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, क्या सुनील इस स्थान पर बैठेगा नहीं बैठेगा, ये बताओ पहले तो मुझे। बैटरी दिमाग में आपके कि सुनील जो है दाएं से जब उठ के इधर आएगा तो इधर बैठ जाएगा सुनील, कोई दिक्कत नहीं है। सुनील का दाएं से स्थान कौन सा था, सुनील का दाएं से स्थान कौन सा था, 29वां, और बाएं से स्थान कौन सा हो गया, 5वां। यदि आप इन दोनों को जोड़ते हो और -1 करते हो, क्यों, क्योंकि जो सुनील है, आप एक चीज़ दिमाग में डालिए, क्योंकि जो सुनील है वो बाएं से बैठा है 5वें पर। जब भी कुल निकालना होता है तो किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ा करते थे हम, फर्स्ट क्लास से बता रहा हूँ। बाएं से सुनील 5वें पर और दाएं से सुनील कौन से पर है, 29वें पर। इसका मतलब इतना सा है कि 29 + 5 कितना होता है भाई, 29 + 5 34 - 1। यही तो करना था अपने को, यही तो करना था। क्यों करना था, क्योंकि जब जब कुल निकाला है तो एक बंदे को पकड़ा जाता है। तो क्या ये पंक्ति का थ्रोबैक समझ में आया आपको भाई, किस तरीके से पंक्ति बनी हुई है। और इनके बीच में 5 लोग देखो बड़े आसानी से बैठे हुए हैं। तो ये किसकी कंडीशन होती है हमारी, ये न्यूनतम की कंडीशन होती है। तो लेफ्ट को राइट में जोड़ दो, माइनस क्या करना है, 2 + m। मैंने समझाया 2 क्या था, मैंने समझाया m क्या था, बोलो क्लियर। m था बीच के लोग और 2 क्या था, दोनों लोग दोनों तरफ से गिने जा रहे हैं, जो भी इसमें व्यक्ति दिए गए हैं दोनों तरफ से गिने जा रहे हैं। इसका मतलब दोनों का एक एक स्थान भी घटाऊंगा तो 2 स्थान वो घटाने पड़ेंगे। फॉर्मूला रटना नहीं पड़ रहा होगा जैसा मैं समझता हूँ। तो सर आप तो कुछ भी समझो, आपके समझने से क्या होता है, देखो समझने से होता है, पता चल जाता है। जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं बच्चा जल्दी से क्वेश्चन को कर लेता है तो उससे ये पता चल जाता है हाँ जो चीज़ अभी समझाई थी वो अपन ने सही समझाई थी। बोलो क्लियर। तो चलिए चलते हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं किस तरीके से आते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। चलिए भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको जिससे आपको और अच्छे से दिख जाएगा। लीजिए भाई, ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास, आपको ये देखना है कि भाई इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है और पूछा क्या है। फटाफट से मैं पढ़ूंगा। इन अ रो द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम लेफ्ट इज 12th एंड द पोजीशन ऑफ श्याम फ्रॉम राइट इज 28th। इफ 7 पीपल सिट बिटवीन देम देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पीपल। वही बात है कि भाई कोई एक पंक्ति है, कोई एक पंक्ति है, मैं इसको मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में परेशानी ना हो। देखिए ये कोई एक पंक्ति है, इस पंक्ति में बाएं से जो राम है वो कौन से स्थान पर है भाई, बाएं से राम है 12वें स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी पंक्ति में दाएं से जो आपका श्याम है वो कौन से स्थान पर है, 28वें स्थान पर है। और इन दोनों के बीच में आपको बिठाना कितने लोग, 7 लोग। क्या यही कंडीशन है, यही सबसे पहली कंडीशन है। तो आपको क्लियर पता है कि जब भी ज़्यादा लोग बताने होते हैं, मैक्सिमम लोग पीपल्स बताने होते हैं, अधिकतम लोग बताने होते हैं और मिनिमम, तो मैक्सिमम बनाने होते हैं। इसका मतलब दोनों को अलग ही रखो, बाएं से जो बंदा है और दाएं से जो बंदा है उनके बीच में जगह रखो। क्या वही कंडीशन है, तो मैं इसको बोल दूँ, ये तो मैं निकाल रहा हूँ अधिकतम, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, सही है क्या। तो मैक्सिमम क्या निकलेगा भाई, टोटल निकालिए फटाफट से, बाएं से 12, तो लेफ्ट प्लस बीच के लोग प्लस दाएं से। तो मुझे नहीं लगता अधिकतम निकालने में कोई दिक्कत होगी, सीधे सीधे 3 नंबरों को जोड़ना है। तो 28 और 12 कितना हो गया, 40, और 40 में 7 जोड़ा तो 47। तो इसके हिसाब से जो अधिकतम लोगों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी भाई,
47। समझ में आ गई बात। और यही बात मैं किसके लिए करूं, न्यूनतम के लिए करूं। तो देखिए क्या होगा, ये अधिकतम का केस था, यहीं पर यदि मैं न्यूनतम का केस बनाता हूं, इसको हटा देता हूं, देखिए न्यूनतम का केस बनाता हूं, दूसरी जो कंडीशन होगी हमारी वो क्या होगी, न्यूनतम। न्यूनतम मतलब इससे कम कुछ भी नहीं। बोलो क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक, तो इसके लिए कंडीशन बना लीजिए फटाफट से, क्या दिक्कत है। बाएं से जो आपका राम है, राम जी जो हैं वो 12वें स्थान पर हैं, और दाएं से ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। न्यूनतम की कंडीशन का मतलब है ओवरलैपिंग करना। तो ओवरलैपिंग कर दी, और यहाँ पर आपने किसको बिठा दिया, यहाँ पर आपने बिठा दिया श्याम को। और कौन से स्थान पर, 28वें स्थान पर। क्या इन दोनों के बीच में इधर नहीं आ सकते क्या ये लोग जो बीच में बिठाने, कितने लोग हैं, 7 लोग। तो 7 लोग मैंने आराम से बिठा दिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए गिनते हैं किस तरीके से गिना जाता है। यहाँ से गिनना स्टार्ट करिए। फॉर्मूला यार छोड़ दो, जब आप 2 4 6 क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको लिखना आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितने लोग थे, 12। ठीक है, इन 12 लोगों में आपने किस किस को गिन लिया, देखो श्याम को गिन लिया, बीच के 7 लोग गिने गए और राम गिने गए। चलिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितने लोग हैं, 28। इन 28 लोगों में देखो आपने फिर से राम को गिन लिया, ये 7 लोग दोबारा गिने जा रहे हैं और श्याम भी गिना जा रहा है। तो जो चीज़ डबल बार काउंट हुई है उसको हटाना भी पड़ेगा। तो राम और श्याम दोनों तरफ से गिने जा रहे हैं। राम और श्याम 12 में भी गिन लिए और राम और श्याम 28 में भी गिन लिए। दोनों का एक एक स्थान, मतलब 1 और 1 2, 2 तो हमेशा ही घटेगा। बोलो क्लियर है। और क्या घटने वाला है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है जो चीज़ घटेगी, इसलिए बाहर माइनस लगा रखा है। और क्या चीज़, अरे इधर से इधर गए तब भी 7 लोग गिन गए, इधर से इधर गए तब भी 7 लोग गिन गए। इसका मतलब 7 लोग 2 बार गिने जा चुके हैं, 1 बार घटा दो। ठीक, तो 12 और 28 कितना हुआ, 40, और 40 में से 9 गया तो कितना आएगा, 31। तो जिस कंडीशन को आप 47 लोगों में बना रहे थे, यदि मैं न्यूनतम का केस अप्लाई करता हूँ, ओवरलैपिंग की कंडीशन अप्लाई करता हूँ, उसी काम को 31 लोगों में भी मैं कर सकता हूँ। कोई दिक्कत है, समझ में आई बात। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका तीसरा क्वेश्चन होगा ना, जो आपका तीसरा क्वेश्चन होगा वो होगा अच्छा क्वेश्चन। उसमें मैं फिर आपको कुछ थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाऊंगा। जैसा आपसे वादा किया, कोई भी चीज़ को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे वो कहीं पर भी आई हो। ठीक है, क्वेश्चंस हैं जहाँ से भी, जिस तरीके से भी है, बड़े से बड़े क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, सबको मिला के लिया हुआ है, जिससे आपको ये ना लगे कि सर बड़े बड़े क्वेश्चन करा दिए, बेसिक वाले नहीं कराए। बेसिक भी करवाएंगे और बड़े वाले भी करवाएंगे। बड़े का मतलब क्या होता है, जो थोड़े लेंथी टाइप होते हैं, जिनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ता है। चलिए फटाफट से बनाइए, मुझे नहीं लगता कि अधिकतम बनाने में, मैक्सिमम बनाने में आपको दिक्कत आएगी। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम पढ़िए फसरतों को। पंक्ति में बाएं से जो रोहित है, रोहित जो है वो कौन से स्थान पर है, वो 11वें स्थान पर है। चलो, और दाएं से तथा नीलम दाएं से 33वें स्थान पर है। लो भाई, ये रही नीलम, ये दाएं से कहाँ गई, 33वें पर। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, सीधे सीधे जोड़ना है। चलिए क्या होगा, अधिकतम निकालनी, यहाँ से यहाँ तक 11 लोग, बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग, और दाएं से कितने लोग हैं, 33। फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। 33 और 6 कितना होता है भाई, 39। 39 में 1 जोड़ा तो 40। तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग हो गए, मैक्सिमम लोग कितने हो गए, 40। तो इसका तो आंसर क्या आ गया भाई, 40। समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं दूसरे वाले केस की। तो दूसरा वाला केस क्या है, न्यूनतम का केस है, ओवरलैपिंग की कंडीशन है। तो इसको मैं हटा देता हूं और चलता हूं अपने दूसरे केस की तरफ। दूसरा क्या है, मिनिमम या फिर न्यूनतम का केस। ठीक, क्या करना है ध्यान से समझिए। अब इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे हम लोग, जब चीज़ें समझ में आ गई कि बाएं से जो आपका रोहित है वो 11वें स्थान पर है, और दाएं से जो आपकी नीलम है वो कौन से स्थान पर है, 33वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच में कितने लोग बिठाने हों, 6 लोग बिठाने हों, 1 2 3 4 5 6, आराम से बिठा सकते हैं। तो बताइए पंक्ति में कुल लोग, चलिए चेक करते हैं। यहाँ से और रोहित तक कितने लोग हो गए, 11। यहाँ से और नीलम तक कितने लोग हो गए, 33। अब देख लो कौन कौन कितनी बार काउंट हुआ है। यहाँ से जब आप रोहित तक जाओगे तो कहीं ना कहीं नीलम भी मिलेगी, ये 6 लोग भी मिलेंगे और रोहित मिलेगा। तो 11 लोगों में कौन कौन गिने जा चुके हैं, नीलम 1 बार गिनी जा चुकी है, रोहित भी गिना जा चुका है, और बीच के 6 लोग भी गिने जा चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक जो 33 लोग हैं, इन 33 लोगों में जब आप चल रहे थे, गिन रहे थे, तो कहीं ना कहीं रोहित को भी गिन लिया आपने, 6 लोगों को भी गिन लिया और नीलम को भी गिन लिया। तो नीलम और रोहित डबल डबल काउंट हुए। तो इनके लिए मैं 2 तो पहले लिख दूंगा, दोनों का एक एक स्थान घटा हुआ तो 2 स्थान हो गए, प्लस और क्या घटाना है। तो सीधी बात है, यहाँ से यहाँ तक गए तो 6 लोग गिन लिए, यहाँ से यहाँ तक आए तो 6 लोग। तो जो 6 लोग आपने 2 बार गिन लिए उनको 1 बार घटा दो। 33 और 11 कितना होता है भाई, 44। 44 में से कितना घटाना है, 8। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी,
माइनस प्लस है, नॉर्मली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पंक्ति में न्यूनतम लोग कितने हो सकते हैं भाई? 36। मतलब 36 लोग भी इस काम को आपके अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। कोई समस्या आपको? बढ़ें आगे। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है ना हमारा, आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं, आराम से इसका फोटो खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। वहाँ कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, और ये जो ओवरलैपिंग मतलब मिनिमम वाला जो केस है, कहाँ ये फेल हो जाता है, वो चीज़ भी आपको मिलेगी। क्योंकि देखिए ओवरऑल बात किसकी है? ओवरऑल बात है ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी बनाओ, अधिकतम बनाओ, न्यूनतम बनाओ, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है। ये गलत हुआ तो बस आपके जितने भी अधिकतम न्यूनतम के कोई केस नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात? देखिए क्या है ये क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग आराम से पहले इसको सॉल्व करिएगा, तब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहली बात, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है, इन अ रो द पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम लेफ्ट इज 10th। तो मैं सबसे पहला केस क्या बनाता हूँ? मैक्सिमम का। आप बोलोगे सर बना लो, चलो ये बना लिया। ये पंक्ति है, इस पंक्ति में बाएं से जो राहुल नाम का बंदा है वो कौन से स्थान पर है भाई? 10वें स्थान पर है। और इस पंक्ति में दाएं से जो रौनक नाम का लड़का है, रौनक नाम का लड़का वो कौन से है स्थान पर है? 26वें पर है। और इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? इन दोनों के बीच में बैठे हैं 9 लोग। कोई दिक्कत है? यही कंडीशन थी। इसमें आपको क्या बनाना है? अधिकतम लोग, मतलब मैक्सिमम। तो चलिए लिखिए आंसर फटाफट से। यहाँ से यहाँ तक 10 लोग हैं, यहाँ से बीच में 9 लोग हैं, और यहाँ से यहाँ तक 26 लोग हैं। इन सबको क्या करना है? जोड़ना ही तो है। तो 26 और 9 कितना होता है भाई? 35, और 35 में 10 जोड़ा तो 45। मेरा कहने का मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो अधिकतम लोग होने वाले हैं वो कितने हो गए? 45। समझ में आई बात आपको? अब बात करते हैं जो समझने वाली चीज है, पंक्ति में न्यूनतम लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर इस क्वेश्चन को कराने का मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा, या मेरा जो मोटो था जो समझाने का वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो समझाते हैं। चलिए करते हैं बात इसके ऊपर भी कि क्या है सर कुछ ऐसा जहां बोल रहे हो कि न्यूनतम का जो मेरा फॉर्मूला है वो फेल हो जाता है। ठीक है, मेरा नहीं है फॉर्मूला, मैंने आपको जनरेट करके दिखाया है। ठीक, अब ध्यान से समझिए। मिनिमम, मिनिमम, न्यूनतम। देखिए न्यूनतम ये पंक्ति है। इस पंक्ति में यदि मैं बात करूं बाएं से, तो बाएं से क्या होगा भाई? पहले वो तरीका सिखाऊंगा जो आपको पेपर में गलती करने से आप बचो। ठीक है, अरे भाई वीडियो बना रहा हूं। अच्छा मैडम रुको 2 मिनट। तो चलिए पहले मैं आपको वो बात बताता हूं जिससे हमें पेपर में बचना है। ठीक है, क्या बचना है, किस तरीके से, आप समझिए बात को। सबसे पहले मैं बात करूं कि आप जो भी गलती करनी है आपको, आप अपने घर पे जब पढ़ते हो तब कर लो, क्लास में कर लो, किसी टीचर से पढ़ते हो तब कर लो, लेकिन वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए पेपर में। ये इतना आप भी समझते हो, क्योंकि यदि वो पेपर में गलती रिपीट हुई तो फिर आपका कहीं भी पढ़ने का लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक चैप्टर से 1 या फिर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं यार। यदि आप वही गलत कर दोगे तो वो ऐसे समझना कि आपने जो 6 दिन 7 दिन 8 दिन जो चैप्टर पढ़ा वो बेकार गया, व्यर्थ में गया, उसका कोई मतलब नहीं निकला। बोलो क्लियर है? तभी मैं आपको बोल रहा हूँ इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पहले वो गलती करेंगे जो हर एक बच्चा करेगा, लेकिन जब इस गलती को अपन लोग सुधारेंगे और आपको पता चलेगा, क्योंकि जब तक आदमी गलती नहीं करता तब तक उसको पता नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो इसको हम लोग सुधारने के लिए बाद में आपको बताएंगे क्या करना है। तो पहले वो गलती करते हैं जो सभी लोग करते हैं कि बाएं से सर राहुल जो है वो कौन से स्थान पर है? वो है 10वें स्थान पर। और दाएं से जो रौनक है, ROU लिख देता हूँ, रौनक जो है वो कौन से स्थान पर है? 26वें स्थान पर है। और इन दोनों के बीच में कितने लोग बिठाने हैं? 9 लोग बिठाने हैं। तो इन दोनों के बीच में 9 लोग इस तरीके से बैठ गए कुछ। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूँ एक चीज, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कुल व्यक्ति कैसे निकलेंगे। आप बोलोगे सर अभी तो बताया था आपने थोड़ी देर पहले, यहाँ से यहाँ तक गिन लो कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक, फिर यहाँ से और यहाँ तक गिन लो कितने लोग हैं? सर 26, कोई समस्या नहीं। अब आएगी बात कि 10 और 26 जो हमने लिखे हैं वो 10 और 26 में 10 लोगों में कौन कौन आ गया? देखो रौनक आ गया, बीच के लोग भी आ गए और राहुल भी आ गया। यहाँ से 26 लोगों में रौनक भी आ गया, बीच के लोग आ गए और राहुल भी आ गया। तो चलो घटाते हैं, राहुल और रौनक के 1-1 स्थान 2 स्थान तो ये घट गए, और बीच के जो 9 लोग हैं वो दोनों में काउंट हो गए, वो 10 में भी काउंट हो गए, 26 में भी काउंट हो गए, वो भी घट गए। अब मैं आपसे बात करता हूँ फाइनल आंसर, 26 और 10 36,
और 36 में से कितना घटाना है 11। 36 में से आप यदि 11 घटाते हो तो कितना आएगा भाई 25। ये आपका फाइनल आंसर निकला। ठीक है, जैसे ही आपने 25 निकाला आप बड़ी खुश हो जाओगे, अच्छा ये था क्या, ये तो बड़ा ही सरल था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, तो मैं निकाल देता इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। और जैसे ही 25 आप आंसर निकाल के आप भक्के पड़ोगे किसके ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, ऑप्शंस के ऊपर देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं यदि ऐसा क्वेश्चन कभी भी फंसता है आपके पास तो पहला ही ऑप्शन क्या होने वाला है 25 होने वाला है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि आप ज्यादा इसमें कुछ समझो। आपने 25 टिक किया और आप आगे बढ़ गए, घर पे आ गए कि यार मेरा वो रैंकिंग टेस्ट का तो क्वेश्चन सरल सा आया और मैं आराम से करके आ गया। लेकिन जैसे ही आंसर की आएगी आप चेक करोगे, आपका बेजा खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा कि यार 25 तो आंसर ही नहीं है, इस पर तो इनकरेक्ट लग रहा है, आंसर तो कुछ और ही है। अब समझो बात को कि 25 क्यों नहीं है आंसर, यहां से समझ लोगे ना, क्योंकि यदि आप गलती नहीं करते, मैं आपको बताता ऐसा होता है वैसा होता है, तो आपको उस टाइम समझ में आता है, लेकिन बाद में दोबारा गलती होती। लेकिन अब एक बार आप गलती कर चुके, मैं आपको बोलूं कि आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन जो ये ऊपर वाला स्टेटमेंट है ये तो गलत नहीं होना चाहिए ना, स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं होते। इसने एक चीज क्लियर बोली, किसी पंक्ति में राहुल बाएं से 10वें स्थान पर है तथा रौनक दाएं से 26वें स्थान पर है, यदि इनके बीच में 9 लोग बैठे हों, तो तीन ही कंडीशन आपको याद रखनी है जो सही करनी है लास्ट तक। राहुल बाएं से 10वें पर ही रहना चाहिए, दाएं से जो आपकी रौनक है वो 26वें पे रहने चाहिए, और इन दोनों के बीच में कितने लोग रहने चाहिए, 9 लोग रहने चाहिए। बोलो क्लियर। इनमें से एक भी कंडीशन गलत हुई तो देख लीजिए आपको दिक्कत होने वाली है। अब मुझे एक चीज बताइए, दाएं से रौनक कौन से स्थान पर है, 26वें स्थान पर है। दाएं से रौनक को आपको 26वें स्थान पर बिठाना है पंक्ति के अंदर, और यहाँ तो कुल व्यक्ति ही 25 आ रहे हैं, यहाँ कुल व्यक्ति टोटल पर्सन कितने आ रहे हैं 25। तो ये बताओ राइट से रौनक को, दाएं से रौनक को 26वें स्थान पर कैसे बिठाओगे जब लोग ही 25 हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? कुल व्यक्ति मतलब आप बोल रहे हो कि 25 लोग बैठ सकते हैं पंक्ति में, और फिर पीछे से बोल रहे हो दाएं से रौनक 26वें पे ले आना, कैसे पॉसिबल होगा? इसका मतलब दिक्कत कहाँ है, यही तो पकड़नी है कि दिक्कत कहाँ हुई, और वो जो दिक्कत आपको हुई उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ। तो देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ऐसे केसेस में पहले मैं बताऊंगा आपको दिक्कत कैसे हुई। ऐसे केसेस में जो न्यूनतम की कंडीशन है, जो ओवरलैपिंग की कंडीशन है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बनती ही नहीं है। या फिर मैं साफ सीधी भाषा में कहूँ आपसे कि ऐसे केसेस का केवल और केवल अधिकतम पार्ट ही बनता है। यदि वो पूछे न्यूनतम लोगों की संख्या बताओ तो आप लोग ऑप्शन को देखना, ऑप्शन में आपको मिलेगा कि भाई ज्ञात नहीं किया जा सकता, कांट बी डिटरमाइन, या फिर आपको बोलेगा ऐसे केसेस का केवल न्यूनतम जो होता है वही अधिकतम होता है, मिनिमम जो होता है वही मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम जो होता है वही मिनिमम होता है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रही बात? अब ऐसा क्यों हुआ, या फिर सर हमें पूरा सॉल्व करने के बाद मालूम चलेगा क्या कि ये कंडीशन बन नहीं रही है, ये भी तो बात है ना। तो हमें तो शुरू में ही पता चलना चाहिए सर, क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि मिनिमम की कंडीशन या फिर ओवरलैपिंग की कंडीशन बनेगी कि नहीं। तो वो समझने के लिए आ जाइए आप लोग बोर्ड पर, देखिए कैसे मैं आपको समझाता हूं और अच्छे से इसको बना के समझाता हूं कि आपको जब क्लियर आएगा। क्लियर कब आएगा आपको? जब ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होगी कि हाँ सर आपने ऐसे बनाया और वो बना नहीं, तभी पॉसिबिलिटी है। मैंने बोला बाएं से राहुल नाम का जो बंदा है कौन से स्थान पर है, 10वें पर। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे एक चीज बताओ, बाएं से 10वें पर है तो इससे पहले कितने लोग बैठे होंगे? आप बोलोगे सर पहली क्लास से बोलते आ रहे हो, आप परेशान करते आ रहे हो हमें कि बाएं से 10वें स्थान पर है तो 9 लोग बैठेंगे। अब काम आएगा बच्चे, अब काम आएगा ये जो मैं बोल रहा था जब से, कितने लोग बैठ सकते हैं इससे पहले? 9 लोग बैठ सकते हैं। बोलो क्लियर। तो 9 लोग बैठने का मतलब है यहाँ पहला वाला बंदा बैठेगा, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ऐसे लिख दिया मैंने। तो मैं आपसे बात करूं कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितने लोग हैं? 9 लोग हैं, और ये 10वां तो खुद है ही। जब ओवरलैपिंग होती है न्यूनतम के केस में, तो जो दायां वाला व्यक्ति है क्या वो भी उठ के इधर आ जाता है क्या? सही है। तो अब आप बताइए दाएं से कौन बैठा था? रौनक बैठा था, ठीक है, ROU रौनक। कौन से स्थान पर? 26 में। मैं तो इतना मानता हूं दाएं वाला जो व्यक्ति था उठकर आ गया और वो मैक्सिमम इधर जाके बैठ गया, रौनक वाली जगह पर। रौनक ही था, रौनक वाली जगह क्या रौनक ही था। तो रौनक जो था दाएं से जो व्यक्ति था, मैं तो मान लिया इस पोजीशन पर। ये बताओ क्या इसके बाद बैठ सकता है क्या रौनक? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? जगह ही नहीं है। तो फर्स्ट प्लेस पर, लेफ्ट से फर्स्ट जो प्लेस है उस पर जाके मैंने दाएं वाले व्यक्ति रौनक को बैठा दिया। अब देखना तो यही है ना कि इसके और इसके बीच में कितने लोग बैठ सकते हैं, यही तो बात है ना पूरी। तो आप ये देखिए यहां से और लेकर और यहां तक राहुल तक कितने लोग बैठ सकते थे? केवल 10 लोग बैठ सकते थे। सही है क्या? राहुल समेत बात कर रहा हूं।
उसमें से एक जगह को तो राहुल बैठ गया, एक जगह को तो राहुल खा गया, और दूसरी जगह को दाएं से जो बंदा उठकर आया था कौन, रौनक, वो खा गया। अब मुझे एक चीज बताइए, एक जगह को राहुल खा गया, एक जगह को रौनक खा गया, 10 लोगों की बैठने की जगह थी, उसमें से 2 जो प्लेस हैं वो जा चुके हैं। तो 10 - 2 यदि मैं बात करूं तो कितने लोग इन दोनों के बीच में बैठ सकते हैं इस कंडीशन के हिसाब से? आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में इसके हिसाब से 8 लोग बैठ सकते हैं। क्यों? 10 लोग थे टोटल बैठने की जगह, एक पर राहुल बैठा हुआ, एक पर रौनक आके बैठ गया, तो कितनी जगह खत्म हो चुकी है? 10 - 2, 8 जगह, मतलब 2 जगह खत्म हो चुकी है, 8 जगह बची हुई है आपके लिए। तो 8 जगहों पर 8 ही तो लोग बैठे होंगे ना, और वो भी इन दोनों के बीच में होने चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि 9 लोग बैठे हों? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या 8 जगहों पर 9 लोगों को बिठाना? ये मत कहना कि सर थोड़ा खिसक खिसक के बैठ जाएंगे, नहीं भाई, कंडीशन है, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा कि सर एक जगह को रौनक ने ले लिया, क्योंकि यदि ओवरलैपिंग करनी है तो इधर आना पड़ेगा। एक जगह को रौनक ने ले लिया, एक जगह को राहुल ने ले लिया, 10 में से 2 जगह जब चली गई तो 8 जगह बैठी, 8 जगह बची, 8 जगह पर 9 लोग कभी भी नहीं बैठेंगे। समझ में आई बात? इस वजह से ये न्यूनतम की या फिर ओवरलैपिंग की जो कंडीशन है फेल हुई। क्या ये दिमाग में बैठ गई आपके बात? तो मेन चीज यही है, यदि आप ये चीज समझ जाते हो तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन को देखते ही कैसे पहचानोगे, ये चीज क्लियर कर लीजिए। किसी पंक्ति में बाएं से राहुल कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। तो बाएं से राहुल 10वें स्थान पर है। अधिकतम के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूनतम की बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम की बात कर रहा हूं। बाएं से, लेफ्ट से राहुल 10वें स्थान पर है, तो फटाफट वही पता चल जाएगा कि न्यूनतम का केस बनाना है तो उस राहुल के और जो दूसरा बंदा ओवरलैपिंग करके आएगा उसके बीच में कितने लोग बैठ सकते हैं। बोलो क्लियर? तो 10वें स्थान पर राहुल है तो एक स्थान राहुल, एक प्लेस राहुल को चाहिए, एक प्लेस चाहिए जो ओवरलैपिंग करके बंदा आएगा उसके लिए। तो 10 - 2, फटाफट से लेफ्ट पोजीशन में से आप 2 घटा दिया करो। 10 - 2 कितना आया? 8। 8 लोग आप ज्यादा से ज्यादा बिठा सकते हो उस जगह पर, उन दोनों के बीच में। 8 से कम तो 7 बिठाओ, 6 बिठाओ, 5 बिठाओ, एक भी मत बिठाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम लोगों की बात हो रही है कि उनके बीच में कितने लोग आ सकते हैं उन दोनों के बीच में। तो आप क्या बोलोगे? सर बाएं से जो बंदा दे रखा है 10वें स्थान पर है, उस 10 में से एक तो उसका खुद का और एक जो दूसरा बंदा शिफ्टिंग के बाद है, 2 स्थान घटा दो, 10 - 2 कर दो, तो 8 लोग उसमें बैठ सकते हैं। ये कितने बिठा रहा है? 9। क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, पहले ही मालूम हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो एक क्वेश्चन आपको वैसे ही बोलता हूँ। बाएं से 13वें स्थान पर मनोज बैठा हुआ है, दाएं से 35वें स्थान पर सुशील बैठा हुआ है। यदि इन दोनों के बीच में मुझे लोग बिठाने हो न्यूनतम के केस में, तो बताइए इन दोनों के बीच में कितने अधिकतम लोग आ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर न्यूनतम के केस में शिफ्टिंग होगी। बाएं से जो बंदा 13वें स्थान पर है, एक स्थान उसके लिए चाहिए और एक जो शिफ्टिंग के बाद है, तो 13 में से 2 स्थान घटा दूं, उन दोनों के बीच में न्यूनतम के केस में आप ज्यादा से ज्यादा 11 लोग उनके बीच में बिठा सकते हो। बोलो क्लियर है? तो ये जो चीजें मैंने आपको समझाई, तो इसका आंसर फाइनली क्या दोगे कि भाई कांट बी डिटरमाइन, मतलब हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते या फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी इसका यदि आंसर देने लगे आप। या फिर दूसरी चीज, न्यूनतम जो है वो किसकी तरह काम करेगा? मैक्सिमम की तरह वर्क करेगा, और मैक्सिमम का तो आंसर आपने लिख ही दिया था। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जो आज की क्लास हम लोगों ने ली है, उसमें मैंने मैक्सिमम समझाया आपको, मिनिमम समझाया, उनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस भी किए। बोलो क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ और इसी तरह के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि जो अगली क्लास होगी उसमें भी मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, अच्छे से अच्छे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में वो भी कराने वाला हूँ। और एक जो अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे वो कंपैरिजन वाला स्टार्ट करेंगे, ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, ये वाला जो भाग है वो हम लोग उसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में पूरी इसी जोश के साथ और बात करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। चलिए उसके लिए मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।